Hallo, liebe Freunde. Hello friends. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ अपनी वीडियो का, जिसमें मैं आपको एज ए स्टूडेंट आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। अगर तो आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो स्टूडेंट मंथली एक्सपेंसेस की नहीं देखी तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो सबसे पहले देखें, फिर ये वाली वीडियो देखें। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकूं। और अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं उनको भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम, तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट से, और ये है रेडियो टैक्स। जर्मनी में गवर्नमेंट को टैक्स लेने का बहुत शौक है। आपकी इनकम से लेके आपके खाने हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे एक टैक्स लगता है। और अनफॉर्चुनेटली एक और टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है वो है रेडियो टैक्स। जर्मनी का जो टैक्स सिस्टम है इसके ऊपर मैं एक आपको सेपरेट वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। तो जर्मनी की जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं जैसे ARD या ZDF या रीजनल ब्रॉडकास्टर्स, वो इस टैक्स के थ्रू फाइनेंस होती हैं। तो जो जर्मनी का रेडियो टैक्स है वो हर हाउस होल्ड को पे करना होता है और इसकी अमाउंट होती है 18 यूरोस पर मंथ। अगर आप एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं बाकी टेनेंट्स के साथ तो ये रेडियो टैक्स तमाम टेनेंट्स पे उनके रेंट के ऊपर डिवाइड हो जाता है। अगर आप अकेले रहते हैं किसी अपार्टमेंट में तो ऑफ कोर्स ये पूरा टैक्स आपको हर मंथ खुद से पे करना होगा। इस टैक्स के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं इस टैक्स से बचने की, उनमें स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा कि इस टैक्स को आप किसी तरह अवॉइड करें, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट किसी भी तरह आपका एड्रेस फिगर आउट करके आपको लेटर्स भेज सकती है कि आपने ये टैक्स पे नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको फाइन्स भी लग सकते हैं। तो जो रेडियो टैक्स है उसको डेफिनेटली अपने बजट में कंसिडर करें और उसको अवॉइड करने की कोशिश ना करें। तो नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं, वो है इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन पे पहले बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जर्मनी में मोबाइल फ़ोन रख के उसको यूज़ करने के लिए जो नेटवर्क्स हैं उस पर ऑफ कोर्स कुछ चार्ज पे करना पड़ता है और वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास पहले ही एक मोबाइल फ़ोन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कोई प्रीपेड पैकेज लें। इस प्रीपेड पैकेज में आपको 5 यूरोज़ से लेके 15 यूरोज़ तक पर मंथ में 5 GB to 15 GB डेटा मिलता है और उसमें फ्लैट SMS और किसी भी नेटवर्क पे आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर सकते हैं। तो राउंड अबाउट 15 यूरोज़ मैक्सिमम तक आप बजट में अपने रखें कि आपको यहाँ के मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो नेटवर्क क्वालिटी है वो इस पर डिपेंड करेगी कि आपने किस प्रोवाइडर से अपना मोबाइल पैकेज लिया है। सारे प्रोवाइडर्स यहाँ पे सेम क्वालिटी का नेटवर्क नहीं प्रोवाइड करते। जो चीप नेटवर्क्स हैं फॉर एग्जांपल O2, वो आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं देते या नेटवर्क कवरेज उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और बेस्ट यहाँ पे जो नेटवर्क कवरेज है वो डॉयचे टेलीकॉम की होती है, उसके लेकिन आपको चार्जेस थोड़े से ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये आपकी यूसेज और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से नेटवर्क से अपना मोबाइल पैकेज लेते हैं। तो अब इंटरनेट की बात करते हैं। अगर आप तो किसी यूनिवर्सिटी के शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है इंटरनेट फैसिलिटीज़ आपके रूम में, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते और वो आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर आप एक प्राइवेट अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी खुद से लगवानी होती है। कुछ केसेस में आपको लैंडलॉर्ड भी ये फैसिलिटी देता है, बट अगर अज्यूम करें कि आपको ये इंटरनेट खुद लगवाना है अपने अपार्टमेंट में तो आपको उसके चार्जेस अबाउट 20 to 30 यूरोज़ पर मंथ रखने होते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का कनेक्शन है, कि अगर आपका कोई स्लो कनेक्शन है DSL टाइप तो उसके चार्जेस थोड़े कम होंगे, लेकिन अगर आपका फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है जो कि अप टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड यानी 1 गीगाबिट पर सेकंड तक की स्पीड यहाँ पे अवेलेबल होता है जर्मनी में, तो ऑफ कोर्स उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट ऑन एवरेज आप 20 to 30 यूरोज़ अपने बजट में इंटरनेट के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं, वो है फर्नीचर। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं अज्यूम करूँगा कि आपकी फर्नीचर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। कोई किंग साइज़ बेड या वॉक इन क्लॉजेट प्रॉब्ली आप अपने रूम में नहीं रखेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी की शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं तो ये फर्नीचर जो कि एक बेड, कबर्ड, एक टेबल और एक चेयर होता है वो हर स्टूडेंट को अपने रूम में मिल जाता है और अगेन वो आपके रेंट में इंक्लूडेड होता है। अगर तो आप एक प्राइवेट अपार्टमेंट में रहते हैं तो बहुत से लैंडलॉर्ड्स आपको एज अ स्टूडेंट बेड्स, कबर्ड्स और टेबल चेयर्स और बेसिक फर्नीचर आपके
किचन के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे अपार्टमेंट में जहाँ पे कोई भी फर्नीचर नहीं अवेलेबल, तो ये सब आपको खुद से अरेंज करना होगा। बट इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई आप यूज्ड फर्नीचर अपने पहले अपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें। यूज़ फर्नीचर आपको यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन मिल सकता है। अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने फ्रेंड सर्कल में आप पूछ सकते हैं। अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फर्नीचर मिलता है और आप किस लेवल का फर्नीचर ख़रीदते हैं। अब हम आते हैं नाइस टू हैव्स के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है आपको अपने स्टूडेंट बजट में कंसिडर करना, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए आपको यहाँ पे वो भी शेयर कर देता हूँ। ईटिंग आउट, यस, ईटिंग आउट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक नाइस टू हैव है और मस्ट नहीं है। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे जर्मनी में रेस्टोरेंट्स और कहीं बाहर जाके खाना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। एज अ स्टूडेंट मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि वो रेगुलरली जाके बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाए, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको पर मील स्टार्टिंग फ्रॉम 25 यूरोज से लेके इवन 50 यूरोज तक पड़ सकता है। और एक स्टूडेंट होते हुए इस तरह एक्सपेंसेस कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब मैं जर्मनी में आया था, तो जब मैं स्टूडेंट था, तो एक ही चीज़ थी जिसको मैं अफोर्ड कर सकता था और वही मेरे लिए ईटिंग आउट होता था और वही मेरी जो है रेस्टोरेंट मील होती थी, और वो है डोनर। डोनर जर्मनी का सबसे फेमस स्नैक है। जर्मनी में कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको डोनर मिलेगा। डोनर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप हफ्ते में एक बार फॉर एग्जांपल डोनर खाते हैं तो आपका अराउंड अबाउट 10 यूरोज लग जाता है। यस, ये भी एक्सपेंसिव है बट रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में कम है। तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने बाहर खाना ही है तो डोनर या सिंपल किस्म की चीज़ों के ऊपर रिलाई करें रादर देन कि आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाएं। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना है और अच्छा एक टाइम गुजारना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने अपार्टमेंट्स में ही फ्रेंड्स को इनवाइट करें, साथ मिलकर कुकिंग करें। आपको उसके थ्रू एक अच्छा खाना भी मिल जाता है और एक बहुत अच्छा टाइम भी गुजर जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं, अपॉर्चुनिटी को, वीकेंड्स पे साथ में मिलकर कुकिंग करना, और आप मिलके एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। एक और नाइस टू हैव है इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स या फेस्टिवल्स। ऑफ कोर्स जर्मनी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ की जर्मन पॉपुलेशन इस चीज़ को अवेल करती है, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगेन मैं इसको एक मस्ट हैव नहीं समझता अपने बजट में। स्पेशली अगर मैंने एक इकोनॉमिकल बजट रखना है तो इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स या स्पोर्ट्स इवेंट्स पे मैं जाना अवॉइड करूँगा। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे आप जाके उसका माहौल वगैरह एंजॉय कर सकते हैं और उसके आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी का मशहूर तरीन फेस्टिवल अक्टूबर फेस्ट, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए उसको, तो आप एज ए स्टूडेंट जाके उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई सर्विसेज लेते हैं जैसे खाना या राइड्स, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। इसी तरह डिफरेंट आर्टिस्ट्स आते हैं यहाँ पे कॉन्सर्ट्स करने, चाहे वो इंटरनेशनल हो या यहाँ के लोकल हो, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे म्यूज़िक के, समर्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। बट ये सारी फैसिलिटीज़ या ये सारे इवेंट्स आपको कुछ कॉस्ट करते हैं। अगेन अपने बजट को देखते हुए आप इन इवेंट्स को विजिट कर सकते हैं। अगर आपने इनके लिए बजट सेव करना है तो आप अराउंड अबाउट 10 यूरोज पर मंथ अपने बजट का सेव कर सकते हैं कि आप किसी टाइम पे कोई बहुत स्पेशल इवेंट हो रहा हो तो आप उसको जाके विजिट करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ एंड पे अपनी वीडियो की। इस वीडियो में मैंने आपको जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स थे आपके मंथली एक्सपेंसेस के, वो मैंने एज ए स्टूडेंट आपको शेयर किए हैं। तो आपके दिमाग में ऑफ कोर्स ये एक सवाल आ रहा होगा कि इन टोटल क्या अमाउंट बनती है जो कि मुझे एज ए स्टूडेंट प्लान करनी चाहिए अपने बजट के लिए। तो जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा जो कंपोनेंट आपका मंथली एक्सपेंस का होता है वो रेंट है, और वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा वेरी करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से। तो मैं आपको ये टेबल शेयर कर रहा हूँ। इस टेबल में मैं आपको डिफरेंट लोकेशंस में क्या आपके मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं ऑन एवरेज, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा आप कंसिडर करें अपने बजट के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। अगर आपके माइंड में कोई और एक्सपेंसेस हैं या कोई और आइडियाज़ हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ डेफिनेटली कॉमेंट्स में शेयर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।